अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सऊदी अरब में बनाए जाने वाले सिटी न्योम के बारे में, जिसे लीनियर सिटी भी कहा जाता है। सऊदी अरब में हो रहे हैं काफ़ी अरसे से चर्चे इस लीनियर सिटी के, और चर्चे क्यों ना होंगे भाई, आखिर को सऊदी अरब $500 बिलियन खर्च करके इतना बड़ा लीनियर सिटी जो बना रहा है। जी हाँ, इस सिटी में इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार देगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सऊदी अरब में जिस तरह से तेल निकलता है, उसको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क का तेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप सब लोग ठीक समझे, यहाँ मेरी मुराद इन्वेस्टमेंट से है। अगर देखा जाए तो वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी इकॉनमी भी 19वें नंबर पर आती है। वैसे तो इनका मुल्क जितना अमीर है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी, तो फिर क्यों यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये 175 किलोमीटर लॉन्ग लीनियर सिटी बनाना चाहते हैं? तो चलिए जान लेते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो जी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लीनियर सिटी 170 किलोमीटर लंबी होगी। ये इतना बड़ा सिटी होगा कि इसका एक सिरा कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में होगा, तो दूसरा सीधा रेड सी के कोस्ट में होगा। और हाँ, साथ ही साथ आप सब लोग ये भी जानते चलिए कि ये सिटी बिल्कुल कार्बन फ्री होगा, और तो और यहाँ कार्स भी नहीं चलेंगी। और आखिरकार कार्स ना चलने की वजह क्या है? और कार्स ना चलने की वजह सिर्फ ये है कि इस सिटी का 95% एरिया सिर्फ और सिर्फ नेचर के लिए प्रिजर्व होगा। इस सिटी की ये खसूसियात इसको बाकी पोल्यूटेड सिटी से मुख्तलिफ बनाती हैं। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा, ये सब आप जानेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी, तो हम चलते हैं सऊदी अरब के इस प्योर ऑर्गेनिक सिटी में। ये सिटी ओवर क्राउड ना हो, इसलिए यहाँ सिर्फ 10 लाख लोग ही रह सकेंगे। इस सिटी में कार्स ना चलने की बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ सब कुछ सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मिल जाएगा। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि हाउ विल द लीनियर सिटी ऑपरेट? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। इस सिटी को बनाया जा रहा है 3 लेयर्स में डिवाइड करके, पेडिस्ट्रन लेयर, सर्विस लेयर और स्पाइन लेयर। अब यहाँ सवाल बनता है कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल इन दिस लीनियर सिटी? तो जी, इस सिटी की सबसे लास्ट लेयर जो कि स्पाइन लेयर है, वहाँ मौजूद होगा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, जो कि वहाँ मुकीम लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अब बारी आती है इस सिटी की सर्विस लेयर की। सर्विस लेयर में मौजूद होंगे तमाम शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर वो चीज़ जिसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती हो। और अब बात कर लेते हैं सबसे टॉप लेयर पेडिस्ट्रन लेयर के बारे में। पेडिस्ट्रन लेयर जो कि इस सिटी की सबसे टॉप लेयर होगी, और ये लेयर ग्रीनरी से फुली कवर्ड होगी, जो यहाँ चलने वाले हर इंसान को पोल्यूशन फ्री ऑक्सीजन नसीब करेगी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस सिटी का पहला सेक्शन साल 2025 के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस पूरी सिटी को बनाने का खर्च जो कि इतना ज़्यादा है कि इतने बजट में तो दुनिया का एक नया कंट्री बसाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इस लीनियर सिटी को बनाने का खर्च $500 बिलियन है, जो कि दुनिया के किसी कोने में दबे ख़जाने की तरह तो मिलेगा नहीं। इसलिए सऊदी अरब ने साल 2019 जनवरी में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो न्योम प्रोजेक्ट के नाम से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट कर रही है, जिसका मकसद पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मदद से एक इकोनॉमिक जोन बनाना है। ये प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है कि इजिप्ट भी अपने हिस्से की कुछ ज़मीन देने को राज़ी हो गया है। अब क्योंकि द लाइन मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसकी हैसियत के हिसाब से इसको जगह भी दी गई है, जो कि 26,500 किलोमीटर है। अकाबा गल्फ और रेड सी के बीचों बीच इसे बनाया जा रहा है, जिससे तेहरान के बॉर्डर चैनल से कनेक्ट किया जाएगा। ये लीनियर सिटी सऊदी अरब के तबूक रीजन में बनेगा, जहां सऊदी गवर्नमेंट ने पहले ही से जगह रिजर्व की हुई थी। साथ ही साथ आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि इस सिटी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें न्योम बे एयरपोर्ट पर तकरीबन काम पूरा हो चुका है। इतना खर्चा और इतना यूनिक कॉन्सेप्ट आखिर एक सिटी बनाने के लिए क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने कंट्री में ये लीनियर सिटी बनाना चाहते हैं? खैर, ये तो हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है,
जिसने सऊदी अरब की इकोनॉमी को इतना ऊपर पहुंचाया है कि वो आज दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और होगी भी कैसे नहीं, यहाँ के ऑयल रिजर्व्स दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व माना जाता है और इसीलिए ऑयल को यहाँ की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है। खैर, अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि एक ही रिसोर्स पर इन्हिसार करना फ्यूचर में आपको खतरे में डाल सकता है। चलो मान लेते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी ऑयल की प्राइसेस क्रैश कर जाती हैं या कभी ऑयल रिजर्व्स धोखा दे दें, तो फिर इस सिचुएशन में कंट्री की इकोनॉमी बैठ जाएगी। और यही वजह है कि सऊदी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को अलग अलग फॉर्म्स में बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सऊदी विजन 2030 के तहत कंट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी है ताकि इकोनॉमी के लिए नए रास्तों के दरवाजे खुल सकें। और इसी कैंपेन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नियॉन द लाइन सिटी है, जिसे लीडर जनाब मोहम्मद बिन सलमान खुद लीड कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का कहना ये भी है कि ये प्रोजेक्ट दुनिया में बढ़ती आलूदगी और ट्रैफिक हादसात को मुंह तोड़ जवाब देगा। अब गौरतलब बात यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के लोगों को वाकई ही फ़ायदा देगा। और लीडर जनाब MBS के मुताबिक 2025 तक इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर सिर्फ 10% लोग पॉल्यूटेड फ्री इन्वायरमेंट में सांस ले सकेंगे और बाकी 90% लोग, उनका क्या। ये लीनियर सिटी भले ही ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा, लेकिन इंसान और नेचर के बीच एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसका लेआउट और डिज़ाइन कुछ ऐसा है जो वहाँ के रफ एरियट्स यानी ऊंची नीची ज़मीन को बिल्कुल प्लेन एरिया बनाकर वहाँ के नेचुरल बैलेंस को हिला देगा। और ये बात भी हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ इंसान आबाद होते हैं वहाँ नेचर को लाजमी नुकसान पहुँचता है। लीनियर सिटी को बनाने का आइडिया कोई नया तो नहीं है, इसी की तर्ज पर बनाए जाने वाला ब्राज़ीलिया सिटी भी बिल्कुल इसी तरह बनाया गया था, जिसका प्लान भी कुछ लीनियर सिटी जैसा ही था। लेकिन ये ब्राज़ीलिया सिटी आहिस्ता आहिस्ता इतनी मॉडर्न हो गई कि आज तक यहाँ कोई भी नेचुरल चीज़ ग्रो नहीं कर पाती। और ये सब कुछ इतना कंट्रोवर्शियल और हार्मफुल हो गया था कि लोग आज तक इसकी प्लानिंग को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हाँ, लेकिन सऊदी अरब के इस लीनियर सिटी की कुछ प्लानिंग्स ब्राज़ीलिया के कुछ तरीक़ों से अलग है, क्योंकि ब्राज़ीलिया ने अपने सिटी में कार्स को इम्पोर्टेंस दी थी, जबकि इसी के बरक्स लीनियर सिटी कार्स को अननेसेसरी बनाना चाहता है। अब देखना ये है कि ये लीनियर सिटी उर्फ द लाइन में आर्किटेक्चर्स और रूलर्स का विजन सही से इम्प्लीमेंट होता भी है या फिर नहीं, और क्या वाकई ही ये यहाँ के रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाता भी है या नहीं। ख़ास तौर पर तब जब इस एरिया में रहने वाले अल हवाइटेड ट्राइब के लोगों को ज़बरदस्ती इनकी जगह से हटाया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट से लोगों का फ़ायदा ज़्यादा होता है या नुकसान, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।